आप दे दो भाई जी पहले बाइट। हाँ करो रोल। हाँ रोल तो नीचे करो यार, तो क्या पड़े अब यार बच्चे एक तो डिसीजन कर ले, एक के ऊपर एक के नीचे। शक्ल तो देखिए अगला आदमी नहीं। ठीक है। हाँ सर, आज ये डेमो दिया गया, क्या है बताइए। देखिए, आज एडवांस फायर टेक्निक जो मतलब पूरे देश के अंदर कई प्रकार के अग्निजनित हादसे हो रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए भारत में नई नई सुविधाएं बनना शुरू हो गई है। और जैसा कि अपने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लोकल वोकल का भी देखते हुए ये एक रोबोट जो इंडिया मेड है, जिसकी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी जयपुर में राजस्थान में ही होती है, जो कि हमारे अभी 2 दिन पहले यहाँ डिग्गी फेस्ट हुआ था, उसमें सीएम साहब आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तारीफ की है। तो ये एक रोबोट है जो अभी बना है, जो केवल मात्र फायर फाइटिंग के लिए ऐसी जगह जहाँ पे मैनुअली आदमी नहीं जा सकता, आदमी वहाँ मैनुअली नहीं पहुँच सकता, उस दुर्गम परिस्थिति में उस दुर्गम जगह पे पहुँच करके फायर फाइटिंग करना और उस फायर फाइटिंग को पूरी तरह से मतलब अपने कंट्रोल से करना, ये इस रोबोट का खासियत है। इस रोबोट की खासियत ये है कि ये किसी भी तंग सकड़ी गली में जा सकता है। इस रोबोट की खासियत है कि ये किसी भी उबड़ खाबड़ जगह पे भी जा सकता है। इस रोबोट की खासियत ये है कि ये चार्ज होज को, जिसको हम मैनुअली 2-4 आदमी मिल के लेके जाते हैं, उसको ये अकेला खींच के ले जा सकता है। तो इस रोबोट के कई प्रकार की तकनीक्स हैं, जिनका आज हमारे चेयरमैन साहब अशोक जी के सानिध्य में ये पूरा डेमो हुआ। हमारे चेयरमैन साहब ने देखा और हमें सजेस्ट किया कि ऐसी नई जो तकनीक आती हैं उनको जोधपुर शहर के लिए अपन देखें, परखें और फिर लाएं। तो अभी हमारे कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं, अरुण पुरोहित साहब भी, उन्होंने बताया कि मैं भी इस डेमो में शामिल हुआ। तो ये डेमो जो है वो वास्तव में आग जनित घटनाओं को, जहाँ मैनुअली पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, उस जगह पे आग को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ से आदमी को रेस्क्यू भी करके लाने के लिए, कि जैसा आपने देखा इस पर 2 आदमी बैठ के भी आ सकते हैं, तो कोई रेस्क्यू कार्य भी करने के लिए ये बहुत ही कारगर चीज़ है। किस तरह से कारगर है, क्या इसकी टेक्निक है, कितनी इसकी क्षमता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मेरा नाम भुवनेश मिश्रा है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जयपुर बेस्ड कंपनी है जहाँ पे हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली ये रोबोट उन जगह पे काम आता है जहाँ पे इंसानों की, जो अपने फायर फाइटर्स होते हैं, उनकी जान मान हल्का दिक्कत रहता है, कई बार इंजरी हो जाती है, काफ़ी सीरियस इंजरी हो जाती है। बेसिकली ऐसी लोकेशन जहाँ पे तंग गलियाँ होती हैं, पतली गलियाँ होती हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे हैवी मैसिव फायर होता है, ऑयल और गैस के अंदर फायर होता है, फायर टैंकर्स में फायर हो जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर ये रोबोट काफ़ी हैवी कैपेसिटी गैलन्स ऑफ वाटर उसके ऊपर फायर करता है और उससे आग मिनटों के अंदर ही बुझ जाती है। बेसिकली इसके ऊपर एक वाटर कैनन लगा हुआ है, जिसको वाटर मॉनिटर बोलते हैं। उसकी कैपेसिटी 3000 लीटर पर मिनट रहती है, जो कि काफ़ी हैवी, काफ़ी मैसिव वाटर ये थ्रो करता है। ऊपर से ये 8 लोगों का काम कर लेता है एक सिंगल रोबोट। 2 होस पाइप डायरेक्ट करता है। एक होस पाइप को डायरेक्ट हैंडल करने में कम से कम 4 लोगों की, 4 फायर फाइटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये 2 होस पाइप को एक साथ हैंडल करता है। उस केसेस में 8 लोगों की कम से कम ये जो जान की है उनको बचाने की कोशिश करता है, जो भी ये फायर फाइटिंग होती है। तो उसके अलावा ये 11 टन तक के बड़े व्हीकल्स को भी आराम से इजीली टो कर सकता है। ये काफ़ी पावरफुल, इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर्स और प्लैनेटरी गियर सिस्टम हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हैवी से हैवी सिचुएशंस को भी ये हैंडल कर लेता है। ये सीढ़ियाँ भी क्लाइम कर लेता है, इंडोर बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग कर सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर ये रोबोट काफ़ी जस्टिफाई होता है फायर फाइटिंग। सर ये रोबोट 85 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक में ये रोबोट जाते हैं, जो कि ऑलरेडी इंडियन, मेक इन इंडिया होने की वजह से सस्ता है। इम्पोर्टेड रोबोट जो है वो 7 करोड़ तक की कैपेसिटी, 7 करोड़ रुपए तक की रेट में भी इंडिया के अंदर राजस्थान में सर ये रोबोट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन गुजरात के हम लोगों ने 5-6 लोकेशंस पे रोबोट को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया। ये कितने डिग्री टेम्परेचर तक में काम कर सकता है? ये करीब 600 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है। फायर फाइटिंग के ऊपर, अपने खुद के ऊपर स्प्रिंग कलर्स, जिसको सेल्फ कूलिंग मेथड बोलते हैं, सेल्फ कूलिंग करता है। उस वजह से ये बैटरी कितने घंटे का? 4 घंटे तक सर ये रोबोट कंटिन्यूअस चल सकता है। इसका मतलब है स्टैंड अलोन के अंदर 5 से 6 दिन तक ये फायर फाइटिंग कर सकता है। इसको 3-4 वर्ष के ट्रायल के लेंगे और ट्रायल के लेने के बाद में पता लगा इसमें जैसा अपनी क्षमता तो है, बस कितनी क्षमता का है और उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि इसको मतलब आगे ना से तारीफ करना। चलिए अब आपको इस बेहतरीन रोबोट की कुछ खासियतें भी बता देते हैं। ये रोबोट एक
साथ 90 मीटर तक पानी उछाल सकता है। साथ ही 600 डिग्री टेम्परेचर में भी आग के अंदर जा सकता है। इसमें लगे कैमरे आग, धुएं और कोहरे में भी आपको अंदर की स्थिति बता सकता है कि आगे की क्या हालात है। यदि आग ज़्यादा हो तो फायर फाइटरों को भी प्रॉब्लम आती है। उस दौरान ये रिमोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंदर जाकर पानी की बौछारों का छिड़काव करेगा। रोबोट एक साथ 8 लोगों का काम कर सकता है और इस तरह इस पर बैठकर भी दमकल कर्मचारी आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई अंदर कैजुअल्टी हुई है तो या कोई घायल हुआ है तो उसको भी इस रोबोट पर बैठाकर बाहर लाया जा सकता है। यह रोबोट 11 टन तक वज़न खींच सकता है। यानी यदि कोई गाड़ी ख़राब हो गई है या बीच में आ रही है, आग बुझाने में परेशानी हो रही है, तो भी उसे रोबोट इस तरह खींच सकता है। तो है ना ये कमाल का रोबोट। और जोधपुर में इसका डेमो किया गया। देखिए किस तरीके से ये रोबोट इस पिकअप को खींचकर आगे बढ़ रहा है। इस डेमो के दौरान नगर निगम के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे।